हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर इन सीरीज और इन पैरेलल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, तो हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन सीरीज का मतलब देखो, ये एक कैपेसिटर प्लेट है, ठीक है, आइसोलेटेड है ये कैसे आपकी आइसोलेटेड है। ये एक दूसरी प्लेट है, ये दूसरा कैपेसिटर है, ये तीसरी ले लो, कितनी भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं 2 या 3 लेके बता देती हूँ आपको। ठीक है, एक बैटरी से क्या कर दिया, इनको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड, कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो ये आइसोलेटेड प्लेट है, तो यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ कितना होगा आपका नेगेटिव। आइसोलेटेड है तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो यहाँ कैसा आएगा पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव आ गया तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव, तो टोटल चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो सीरीज के कॉम्बिनेशन में टोटल चार्ज क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट। क्योंकि देखो ये सब आपस में कैंसिल, ये सब आपस में कैंसिल, सिर्फ ये चार्ज और ये चार्ज ही बचेगा फाइनल इनिशियल प्लेट पे। तो टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्या रहेगा, कांस्टेंट। इन सीरीज कॉम्बिनेशन टोटल चार्ज क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट। ठीक है, ये भी बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। ये कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटेंस C1 मान ली, इसकी C2 मान ली, इसकी C3, इसकी मैंने C4 मान ली। ठीक है, समझ आ गया। इस पे चार्ज कितना है, प्लस का Q, इस पे माइनस का Q, इस पे भी प्लस का Q, माइनस Q, प्लस Q, माइनस Q। तो देखो, मान लिया प्लस Q, इंडक्शन के कारण इस प्लेट पे माइनस, फिर इस पे प्लस, फिर इस पे माइनस, फिर इस पे प्लस, लेकिन टोटल चार्ज तो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा ना। तो इन सीरीज टोटल चार्ज ऑलवेज कांस्टेंट। अब इसको सॉल्व करते हैं। Q क्या होता है बेटा, CV। Q क्या होता है आपका CV, तो V क्या हो जाएगा, Q बाई C। क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लेती हूँ मैं V1, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस V3। ठीक है, ये C3 है आपका। तो सबके अक्रॉस पोटेंशियल क्या मान लिया आपने, V1, V2 और V3। तो बिकॉज पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी, सिंपल हम अलजेब्रिक सम के लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3। उन सब का क्या कर देंगे आप लोग, अलजेब्रिक है सम कर देंगे। समझ आ गया। अब देखो V1 किसके बराबर हो जाएगा, Q बाई C1, क्योंकि चार्ज क्या है, कांस्टेंट। V2 किसके बराबर हो जाएगा, Q बाई C2। V3 किसके बराबर हो जाएगा, Q बाई C3। लिख लिया इतना सबने। एक बार सर्किट बना लिया सबने, सर्किट डायग्राम बना लिया, हटा दो एक बार में, जल्दी से बना लो एक बार। बना लिया सभी ने, हटा दो एक बार में इसको। मैं यहाँ पे एक छोटा सा बना देती हूँ साइड में, दिख गया। अब ये 3 कैपेसिटर मैंने ऐसे लगा दिए, ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस का Q, माइनस का Q। ठीक है, इस तरीके से ये सब थे। तो आपके पास ये V1, V2 और V3, टोटल V क्या बन जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V1 की वैल्यू क्या बन जाएगी, Q बाई C1, Q बाई C2, Q बाई C3। इस तरह जितने भी लगा होगा सबका सम आ जाएगा। टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, C इज इक्वल टू Q बाई V। तो यहाँ पे तो V की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ से आपके पास Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV। तो V क्या बन गया, Q बाई C। यहाँ क्या लिख दूंगी मैं, Q बाई C, Q बाई C, Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 1 बाई C क्या आया, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो रेजिस्टेंस कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल।
तो टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटेंस CS किसके बराबर हो जाएगी आपके पास 1/2 C1 प्लस C2 प्लस में C3। ठीक है, तो टोटल कैपेसिटेंस क्या आ गई CS इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब कि रेसिप्रोकल ऑफ द कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल रेसिप्रोकल ऑफ ए कैपेसिटेंस। तो टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द, लिख लो, द टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया आपके पास सीरीज में। ठीक है, तो सीरीज में देखो रेजिस्टेंस का सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, पढ़ा हुआ है ना। रेजिस्टेंस से उल्टा होता है इसमें, याद रखना। रेजिस्टेंस से क्या होता है कैपेसिटर में अपोजिट होता है सीरीज का फॉर्मूला। ठीक है, हो गया, समझ आ गया इतना। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये लिख लिया सभी ने, हो गया। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब ये आपके पास एक कैपेसिटर है, मैं अभी थोड़ा छोटा ही बना देती हूँ, समझ आ रहा होगा। एक दूसरा कैपेसिटर ले लिया, एक तीसरा कैपेसिटर ले लिया। ठीक है, ये सारे कैपेसिटर एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड कर दिए। ठीक है, ये सारे एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है इसी बैटरी से, तो इन सब का पोटेंशियल क्या हो गया आपका कॉमन हो गया। ये पॉजिटिव, ये सारे एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है, ये सारे क्या बना आपके नेगेटिव, तो दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में क्या सेम रहता है पोटेंशियल, देखो ये सबका एक ही पॉइंट इस पॉजिटिव हाई पोटेंशियल पे कनेक्टेड है और इन सबका हाई किससे कनेक्टेड है नेगेटिव, तो दे आर इन पैरेलल। पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है कांस्टेंट। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन पोटेंशियल potential remains constant, remains constant। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए Q क्या होता है CV, तो टोटल चार्ज क्या होगा इस पे, मान लीजिए Q1 इस कैपेसिटर पे चार्ज, Q2 इस कैपेसिटर पे चार्ज, Q3। पोटेंशियल तो सबके अक्रॉस, यहाँ पे भी मान लोगे तो यहाँ क्या मान लोगे 0। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सब यहाँ भी पोटेंशियल है तो V रहेगा ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे Q। टोटल चार्ज क्या बनेगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्योंकि पोटेंशियल क्या रहेगा यहाँ पे आपका कांस्टेंट। तो CV, Q1 को क्या लिख लोगे C1 V1, C2 V2 प्लस C3 V3। अब देखो V1 बराबर है किसके, V1 बराबर है V2 बराबर है V3, V सारे बराबर है क्योंकि पोटेंशियल क्या रहेगा कांस्टेंट। तो CV इज इक्वल टू C1 प्लस C1V प्लस C2V प्लस C3V। तो CV क्या बना C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V, V से V कैंसिल, तो C किसके आ गया C पैरेलल, ये पैरेलल की बात कर रही हूँ मैं। C1 प्लस C2 प्लस C3, पैरेलल के लिए मैंने फिक्स यूज कर दिया P। टोटल कैपेसिटेंस क्या बन गई आपकी C1 प्लस C2। पैरेलल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, उससे अपोजिट होता है। तो कैपेसिटर के सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला रेजिस्टेंस से क्या होता है बेटा अपोजिट होता है। तो टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। टोटल कैपेसिटेंस लिख लो इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। लिख लिया इतना सभी ने, क्लियर हो गया इतना। अब आगे देखो, ये डेरिवेशन पूछ भी लेता है नहीं भी, जब बहुत रफ पेपर बनाता है तो, बाकी इसके न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे।
अब इसमें देखो कोड एक केस डिस्कस कर देती हूँ एक दो, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। देखो इफ देयर आर n कैपेसिटर, इफ देयर आर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, if there are n identical capacitors then the ratio of CS by CP क्या होगा, या CP by CS का रेशियो क्या होगा। n आइडेंटिकल कैपेसिटर है, मतलब कि C1 बराबर है C2 बराबर है C3 बराबर है C4, सब किसके बराबर है, किसी C के बराबर है। सारे कैपेसिटर्स के आपके इक्वल है, टोटल कितने आपके n है। पहले सीरीज की बात करते हैं। सीरीज का CS क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, सबका कैपेसिटेंस C है, आइडेंटिकल, तो सारे कैपेसिटेंस बराबर है C के बराबर है, तो 1/CS, तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C अप टू कहाँ तक जाएगा, ये n तक जाएगा आपके पास। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 को ऐड करूंगी तो कितना, कितने टाइम से ये n तक, तो n/C, तो 1/CS क्या बन गया, n/C। अरे 1 प्लस 1 प्लस 1 सबको n टाइम ऐड करा तो क्या बन गया, n ही तो बन गया ना, ठीक है। तो CS की वैल्यू क्या बन गई, C/n, C/n। अब इसी तरह पैरेलल की बात कर लेते हैं। पैरेलल में CP का फॉर्मूला क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो CP क्या बन गया, C प्लस C प्लस C, कितने टाइम्स ऐड होंगे, n टाइम्स, तो CP क्या बन गया, n इंटू C, ठीक है। तो CS बाई CP पूछा है, तो CS बाई CP क्या बन जाएगा, CS कितना है, C/n और CP क्या है, NC, कैंसिल, तो क्या आ गया 1/n², तो CS बाई CP क्या आ गया 1/n का स्क्वायर। इसी तरह पूछे CP बाई CS, CP बाई CS कितना हो जाएगा, उल्टा n²। समझ आएगा। तो शॉर्ट में कुछ न्यूमेरिकल करने के लिए पूरा ना सोल्व करना पड़े तो आप इस तरीके से इस फॉर्मूले को, एक बार ये रेशो भी पूछ लेता है कि CP/n आइडेंटिकल कैपेसिटर है, आइडेंटिकल है तभी लगा सकते हैं, अगर डिफरेंट हो गए तो फिर हमें इस फॉर्मूले को ही लगा के एलसीएम लेके सोल्व करना पड़ेगा। अगर कैपेसिटर्स डिफरेंट है तो हमें एलसीएम लेके उनको सोल्व करना पड़ेगा अलग अलग, ठीक है। समझ आ गया, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस का भी बनाओ तो इसी में ही, तो देखो रेजिस्टेंस ये CS था, रेजिस्टेंस का CS का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का उसका उल्टा जो अपोजिट होता है, तो RS हो जाएगा R प्लस R NR, और RP की बात करूंगी तो 1/RP 1/R प्लस आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, तो अगर रेजिस्टेंस कैसे है आइडेंटिकल तो ये बन जाएगा आपका N/R, तो RP बन जाएगा R/N, तो RS/RP क्या बना, RS क्या है आपका NR और ये बन जाएगा आपका R/N, तो क्या बन गया n²। इससे उल्टा है ना रिलेशन भी, देखो RS/RP क्या आया n² और RP/RS क्या आया 1/n का स्क्वायर, ये रिलेशन आया ना आपके। देखो CS/CP तो क्या है 1/n², लेकिन RS/RP क्या है n², तो ये इससे अपोजिट आएगा। चारों याद करने की जरूरत नहीं, एक याद कर लो, CS बाई या CP/CS क्या होता है n², CP/CS क्या होगा आपका n² होता है, बस ये याद रखो कि CP/CS क्या हो जाएगा आपका n², बाकी सारे उल्टे हो जाएंगे। पता है कि रेजिस्टेंस कैपेसिटर से क्या होता है आपका अपोजिट होता है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखो, 3 कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस, ये लिख लिया। इससे बेसिक न्यूमेरिकल देखो, छोटा सा हटा दूं तो कह रहा है 3 कैपेसिटर, क्वेश्चन है 3 कैपेसिटर है आपके पास, 3 कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन सीरीज, 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस connected in series,
connected in a series and then connected in a series and equivalent capacitance and equivalent capacitance कितनी हो गई C1. आफ्टर दैट दे आर कनेक्टेड इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है C1 एंड व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल एंड व्हेन कनेक्टेड in parallel equivalent capacitance या net capacitance net लिख लो net capacitance is C2 then what is the ratio of C1 by C2 C1 by C2 का रेशियो पूछना है तो तीन कैपेसिटेंस है पहले कैसे कनेक्टेड है सीरीज में फिर कैसे कनेक्टेड है पैरेलल में कितने कैपेसिटर है तीन है फर्स्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज और नेट इक्विवेलेंट कितना है C1 ठीक है फिर कह रहा है दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो नेट इक्विवेलेंट क्या है C2 ठीक है तो व्हाट विल द रेशियो ऑफ C1 by C2 तीन कैपेसिटर किस में कनेक्टेड है सीरीज में तो CS को वो C1 लिख रहे हैं ठीक है तो 1 by CS किसके बराबर होगा 1 by C प्लस 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3 सबका इक्विवेलेंट है मतलब C1 बराबर है C2 बराबर है C3 बराबर है किसके C के तो 1 by C प्लस 1 by C प्लस 1 by C कितना आ गया 3 by C तो यह आया 1 by CS तो CS कितना आ गया C by 3 और CS को वो क्या कह रहा है C1 ठीक है अब उसने क्या कहा एंड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल फिर कैसे कनेक्ट है पैरेलल में ठीक है तो पैरेलल में क्या बन जाएगा CP इसको C2 कह रहा है C प्लस C कितना हो जाएगा 3C तो क्या कह रहा है इनका रेशियो C1 by C2 मतलब कि CS by CP CS कितना है C by 3 CS कितना है C by 3 और CP कितना आपका 3C तो कितना आ जाएगा आंसर आपका CS by CP का आंसर कितना आ जाएगा 1 by 9 इसको शॉर्ट में करते तो मुझे पता था CS by CP किसके बराबर 1 by n स्क्वायर एंड टोटल कैपेसिटेंस कितने थे 3 तो 9 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 तो CS by CP शॉर्टकट में कितना आ जाता 1 by 9 ठीक है ये मैंने करके बताया अगर शॉर्टकट तरीके से सीधा करते CS by CP याद है आपको तो सीधा लगा दो 1 by n स्क्वायर ऑप्शन में 1 by 9 भी देगा 9 भी देगा सब कुछ देगा ऑप्शन में तो ध्यान रखना इस बात का तो क्या आ जाएगा आपके पास ये 1 by 9 तो जैसे आपको याद रहे उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं लिखो एक बार इसको फटाफट जल्दी से लिख लिया सभी ने ये सबका हो गया ठीक है तो आगे और देखिए इसमें एक कंसेप्ट और देख लीजिए कई बार शॉर्ट न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं उसको फिर न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं इसके जैसे देखिए फर्स्ट कंसेप्ट है बेटा एक बार इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर टू कैपेसिटर देखिए मान ली दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है ये दो कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है इन द सीरीज ओके एक के बाद दूसरा कनेक्टेड है ना ये प्लस तो ये माइनस ये प्लस तो ये माइनस प्लस माइनस जब भी पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्टेड होगा ठीक है एक कैपेसिटर का दूसरा इस कैपेसिटर का नेगेटिव इस कैपेसिटर के पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा तो हमेशा किस में रहेंगे सीरीज में किस में रहेंगे सीरीज में ठीक है इसकी कैपेसिटेंस C1 है इसकी कैपेसिटेंस C2 है पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस V1 इसके अक्रॉस V2 ठीक है तो चार्ज क्या रहेगा सेम क्योंकि सीरीज में चार्ज क्या रहता है बेटा आपका सेम रहता है तो पूछे पोटेंशियल फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस द ईच कैपेसिटर इस क्वेश्चन पूछा है फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर पोटेंशियल अक्रॉस द ईच कैपेसिटर कैसे निकालोगे देखो सीरीज में है तो Q क्या होता है CV Q क्या है कांस्टेंट मतलब CV बराबर कांस्टेंट मैं ये कह सकती हूँ कि C इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के तो यहाँ से क्या लिख सकती हूँ मैं C1 by C2 बराबर होगा V2 by V1 के ये रिलेशन समझ आया
इनवर्सली है तो C1/C2 बराबर होगा V2/V1। यहाँ से V2 या V1 की कोई एक वैल्यू निकालो, सपोज V2 निकाल रहे हो, क्या आया C1/C2 इंटू V1। ठीक है, टोटल पोटेंशियल दोनों सम क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। इसको नंबर 1 कह दो, इसको नंबर 2 कह दो। यूजिंग 1 इंटू पोटेंशियल क्या निकल जाएगी V1, V2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो V1 कितना आ जाएगा C1/C2 इंटू V1। तो V1 बाहर ले लो, 1 प्लस में C1/C2 तो V इज इक्वल टू V1 C2 प्लस C1 डिवाइड बाई C2। इसको उधर ले जाओ तो C2V इज इक्वल टू V1 C1 प्लस C2। तो V1 की वैल्यू कितनी आई C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। तो यहाँ से V1 क्या निकल के आया C2 अपॉन में C1 प्लस C2 इंटू V। इसी तरह सिमिलरली यहाँ से क्या निकालोगे V1, तो उसको अब कर लेना, मैं छोड़ रही हूँ। सिमिलरली V1 कितना आ जाएगा आपके पास, V1 निकालोगे तो C2/C1 इंटू V2। इस V1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देना। ठीक है, जब सोल्व करोगे इस V1 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देना तो V2 निकल के आएगा आपका C1 अपॉन में C1 प्लस C2 इंटू V। ठीक है, तो जब आपके पास दो कैपेसिटर दे दे और उनकी क्या दे दे पोटेंशियल डिफरेंस V दे दिया, यहाँ पे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या आपका V, तो हर एक के अक्रॉस दो के केस में कर सकते हैं, बाकी तीन होंगे तो अलग केस होता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी सिंपल केस के लिए। ठीक है, तो हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस कैपेसिटेंस क्या निकाल सकते हो, शॉर्टकट तरीका, शॉर्टकट लगाने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। मान लिया ये कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोकूलम और ये कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोकूलम। ठीक है, और ये पोटेंशियल दे रखी है 6 वोल्ट, कितनी दे रखी है आपकी 6 वोल्ट। तो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच कैपेसिटर। क्वेश्चन में क्या देगा, ये दो कैपेसिटर है, ठीक है, ये पोटेंशियल दे दी आपको 6 वोल्ट, ये दे दिया कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड, ये 1 माइक्रोफैराड दे दिया, ये 3 माइक्रोफैराड दे दिया। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस क्या निकालो पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के दो तरीके हो सकते हैं, शॉर्टकट आप इस तरीके से लगा लेंगे। पहले शॉर्टकट से बता दो, ये हो गया, लिख लिया सबने, तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ से देखो अगर मैं V1 की मान ली इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितनी है V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितनी है V2, तो V1 को देखो सीधा क्या लिख सकती हो C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। देखो CV कांस्टेंट है ना सीरीज में, याद भूल जाओ कि पहले ऊपर C2 आएगा या C1, देखो नीचे तो C1 प्लस C2 ही है दोनों में और टोटल पोटेंशियल है साथ में। ठीक है, भूल जाओ तो कैसे याद रखोगे, देखो नीचे दोनों में C1 प्लस C2 ही है बेटा और साथ में दोनों के क्या है V पोटेंशियल है। अब भूल जाओगी ऊपर C2 आना है C1, तो यहाँ से याद रखो CV कांस्टेंट, तो C इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके V के, तो यहाँ अगर 1 आया तो यहाँ 2 आएगा, उल्टा आएगा ना क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ 1 आया तो यहाँ क्या आएगा ऊपर 2, यहाँ 2 आया तो ऊपर यहाँ क्या आ जाएगा 1। नीचे तो सब सेम रहना कि टोटल कैपेसिटेंस इंटू टोटल पोटेंशियल, टोटल कैपेसिटेंस इंटू टोटल पोटेंशियल। तो देखिए बेटा ये क्या बन जाएगा, यहाँ से V1 C2 कितना है, तुम इसके अक्रॉस निकाल रहे हो तो C2 ये बनाना, यही तो बनाना जिसके अक्रॉस निकाल रहे हो उससे अपोजिट, तो जिसके अक्रॉस निकाल रहे हो उसके अपोजिट, तो क्या बनेगा C2 3 और C1 कितना आपका 1 प्लस 3, टोटल पोटेंशियल कितना 6, तो V1 कितना आ जाएगा 3/4 इंटू 6, कटता है तो काट दो, 2 3 6 2 2 4, तो V1 कितना आ गया 9/2। इसी तरह V2 देखो, V2 कैसे निकल जाएगा आपके पास, V2 कितना है 3 माइक्रोग्राम, तो V2 के लिए क्या लिखोगे, ये वाला फॉर्मूला C1 क्या है आपके पास 1 माइक्रोफैराड डिवाइड बाई 4 इंटू 6, तो 6/4 मतलब कि 3/2।
तब आंसर कितना आ जाएगा 3। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा 9/2, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा आपका 3/2 रहेगा। समझ आया? या फिर दूसरा फॉर्मूला Q क्या होता है CV, तो V क्या हो जाएगा Q/C। टोटल कैपेसिटेंस निकाल लो। सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड समझ आ गया शॉर्टकट सीधा लगाने के लिए, ठीक है। सेकंड मेथड देखो, अगर आपको क्या है टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी C = C1 + C2, सीरीज का फॉर्मूला 1/CS = 1/C1 + 1/C2, तो 1/1 + 1/3, एलसीएम 3 तो 3 + 1 तो 4/3, ये 1/CS, CS कितना हो गया 3/4। टोटल पोटेंशियल कितना दे रखा है आपको 6 वोल्ट। तो Q क्या होता है CV, तो Q = CS कितना 3/4, पोटेंशियल कितना 6, कितना आ गया 18/4। तो ये टोटल चार्ज आ गया, टोटल क्या आ गया दोनों के अक्रॉस चार्ज, सीरीज में है तो चार्ज तो इसके अक्रॉस भी कितना रहेगा, ये इसको काट लो तो 9/2 रहेगा, चार्ज तो इसके अक्रॉस भी कितना रहेगा 9/2, और चार्ज इसके अक्रॉस भी कितना रहेगा 9/2। तो पोटेंशियल देखो V1 क्या बन जाएगा Q/C1, तो Q कितना है 9/2 और C1 कितना है 1, कितना है 9/2 ही आया ना। देखो यहाँ पे भी कितना था 9/2, यहाँ पे भी कितना आ गया 9/2 ही आ गया ना, ठीक है। सेकंड मेथड है ये, सेकंड मेथड, ठीक है। अब देखो V2 देखो, V2 क्या बन जाए Q/C2, सीरीज में है तो चार्ज तो सेम ही रहेगा, इसके अक्रॉस भी चार्ज कितना रहेगा 9/2, इसके अक्रॉस भी चार्ज कितना रहेगा 9/2, क्या बनेगा 9/2, कैपेसिटेंस कितना है 3, 3 से 3 काट दो तो 3/2 आ जाएगा वोल्ट। समझ आ गया? तो ये आपका फर्स्ट मेथड था। फर्स्ट मेथड मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताई कि भाई ये फॉर्मूले याद रख सकते हो तो याद रख लो, ठीक है। फॉर्मूले याद नहीं है तो आप इस तरीके से टोटल चार्ज निकाल लो, V1 क्या हो जाए Q/C1, V2 क्या हो जाए Q/C2। तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो सोल्व कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? क्लियर हो गया ये? एक और देखिए इसी तरीके से कंसेप्ट, जल्दी से लिख लीजिए बेटा। हो गया बेटा सबका? आगे देखो तो नेक्स्ट देखिए आपके पास, अगर मान लिया आपके पास दो कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है, दो कैपेसिटर हैं और वो कैसे कनेक्टेड है पैरेलल में, इस तरीके से। एक की कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे की कैपेसिटेंस क्या आपकी C2 है, ठीक है। पैरेलल में है तो ये पॉइंट कैसा होगा, मान लिया पॉजिटिव, ये कैसा होगा पॉजिटिव, और ये कैसा हो जाएगा नेगेटिव। कॉमन पॉइंट पे V पोटेंशियल है तो यहाँ पोटेंशियल अगर V होगी तो यहाँ होगी 0, क्योंकि दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहना आपका V ही तो रहना है ना, ठीक है। तो इस एंड पे पोटेंशियल क्या है V, तो यहाँ पे 0, तो इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा V ही तो रहेगा ना। यहाँ V है तो यहाँ भी V होगा वायर के थ्रू, यहाँ भी क्या रहेगा आपके पास 0 ही रहेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स V नहीं होता, क्या होता है दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये किसमें कनेक्टेड है पैरेलल में, तो Q क्या होता है CV। पैरेलल में क्या सेम रहता है पोटेंशियल, पैरेलल में क्या सेम रहता है आपका पोटेंशियल क्या रहता है कांस्टेंट। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन आपका ये समझ आया। तो देखिए क्या लिख सकते हैं इसको आप लोग, तो यहाँ मैं कह सकती हूँ Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है C के, क्योंकि V तो कांस्टेंट है, तो क्या लिख सकती हूँ मैं Q1/Q2 बराबर C1/C2 लिख सकती हूँ। तो यहाँ से मैं Q1 को क्या लिख सकती हूँ C1/C2 इंटू Q2 लिख सकती हूँ ना मैं यहाँ से इतना। गेटिंग माय स्टूडेंट? अब देखिए बेटा, अब इसमें पोटेंशियल तो इसके अक्रॉस भी होगी, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल क्या होगी भी, लेकिन पैरेलल में है तो चार्ज इसके अक्रॉस Q1 होगा, इसके अक्रॉस चार्ज क्या होगा Q2। तो टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज क्या बन जाएगा Q = Q1 + Q2 हो जाएगा टोटल चार्ज। तो Q = Q1 कितना है आपके पास C1/C2
इंटू Q2 प्लस Q2। तो Q2 को कॉमन ले लो, C1 बाई C2 प्लस 1, तो Q2 कॉमन C1 प्लस C2 बाई C2। ठीक है बेटा, तो ये आया Q। तो Q2 कितना हो गया, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, Q2 को यहाँ रख लो, क्या बना C2 अपॉन में C1 प्लस C2, C2 अपॉन में C1 प्लस C2 इंटू Q। तो Q2 की वैल्यू कितनी आ गई, C2 अपॉन C1 प्लस C2 अपॉन इंटू Q। इसी तरह सिमिलरली Q1 कितना हो जाएगा, C1 अपॉन में C1 प्लस C2 इंटू Q। देखो कैसे, यहाँ से Q1 निकाला ना, बार Q2 निकाल लो, तो जब Q2 निकालोगे तो क्या बन जाएगा, ये C2 बाई C1 इंटू Q1। इस Q2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इस Q2 की वैल्यू को यहाँ पुट कर दोगे तो देखो करके दिखा दूं मैं एक बार। Q क्या बना, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू क्या है, C2 बाई C1 इंटू Q1। तो Q1 कॉमन C1 प्लस C2 डिवाइड बाई C1, तो क्या बन जाएगा, ये C1 इंटू Q, C1 प्लस C2 इंटू Q1। तो Q1 कितना आ गया, C1 अपॉन में C1 प्लस C2 इंटू Q। आ तो गया, आ गया ना। ठीक है, तो जब भी आपके पास दो कैपेसिटर दे रखे हो, कितने कैपेसिटर दे रखे हो, दो कैपेसिटर आपको गिवन हो, ठीक है, और आरे क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है, जब वो कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो जब वो पैरेलल में कनेक्टेड हो गए तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। तो उनके अक्रॉस क्या पूछेगा आपसे, चार्ज ही पूछेगा, क्योंकि उनके अक्रॉस चार्ज क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो आपके पास आप इस तरीके से चार्ज क्या कर लेंगे, फाइंड आउट। जैसे मैं ये कह दूं, ये कैपेसिटर है 2 ये भी 1 माइक्रोकूलम का कैपेसिटर है, ये भी कितने का है, ये 2 का है, मान लो ये 3 माइक्रोकूलम का कैपेसिटर है। ठीक है, तो हर एक के अक्रॉस चार्ज बताइए, तो Q1 कितना बन जाएगा, C1 इस Q1 इसके अक्रॉस है, तो C1 कितना है 2 प्लस 3 इंटू टोटल चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2 कितना बचा, टोटल चार्ज 5 माइक्रोकूलम। अरे टोटल चार्ज कितना है आपके पास, एक मिनट, टोटल चार्ज मान लिया उसने दे रखा आपको 10 माइक्रोकूलम, क्वेश्चन में दे रहा है कि टोटल चार्ज कितना आपका 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, नहीं दे रखा तो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो भी देखते हैं। माने क्वेश्चन में टोटल चार्ज नहीं दे रखा, यही सिचुएशन दे रखी है, पोटेंशियल दे रखी है बस आपको 10 वोल्ट, पोटेंशियल कितने दे रखे 10 वोल्ट। ठीक है, 10 नहीं, मैं ले लेती हूँ 5 वोल्ट ले लेती हूँ, पोटेंशियल कितने दे रखी है आपको 5 वोल्ट। ठीक है, ये V मान लिया आपको 5 वोल्ट दे रखा है, तो Q क्या होता है, ये उतार लिया सबने, पहले ये उतार लो, उतार लिया, तो देखिए Q अरे के अक्रॉस पोटेंशियल तो सेम होगा, Q क्या होगा CV। ठीक है, तो Q C1 V, C1 कितना है 2, V कितना है 5, क्योंकि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल तो 5 ही रहना है, तो क्या बना 10 Q1। Q2 कितना बन जाएगा आपके पास, C2V2, C2 कितना आपके पास, C2 कितना है भाई आपके पास 3 माइक्रोकूलम, और V कितना है 5, तो कितना आ जाएगा 50। ठीक है, अगर आपके पास अगर टोटल चार्ज वो कुछ भी दे रहा है, तो टोटल चार्ज अब कितना बन गया आपके पास, ये Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 कितना बन जाएगा 25। ठीक है, टोटल चार्ज पता है, कैपेसिटेंस पता है, तो हर एक के अक्रॉस क्या निकाल सकते हो, चार्ज। तो आप इस फॉर्मूले को भी यूज करके निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, जिससे इजी लगे उससे आप सोल्व कर लेंगे। समझ आ गया, तो आप लोग ध्यान रखना है इसका फॉर्मूला, लिखो जल्दी से एक बार। और क्वेश्चन देखिए, सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चंस देखिए आगे। जैसे आपके पास ये एक सर्किट दे रखा, हटा दो ये बेटा, ये सर्किट देखिए एक बार। अब सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, देयर आर 3 ईच ऑफ अनचार्ज कैपेसिटर हैज द कैपेसिटेंस 25 माइक्रोफैराड। ये आपके पास एक की लगा रखी है, और यहाँ पे एक कैपेसिटेंस है, एक कैपेसिटर आपका यहाँ पे है,
और एक कैपेसिटर आपका यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये पोटेंशियल सप्लाई देकर रखी है उसने 4200 वोल्ट, ठीक है। इसमें कह रहा है व्हेन स्विच इज क्लोज, स्विच को क्या करा गया, क्लोज करा गया है, तो कह रहा है व्हाट चार्ज विल फ्लो थ्रू द मीटर, ये मीटर लगा रखा है यहाँ पे, पूछा है व्हेन स्विच इज क्लोज, स्विच इज क्लोज्ड what charge flow through the एमीटर, ये मीटर में से कितना चार्ज जो है आपका फ्लो करेगा, क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है। और सी जो है ना, ये सी दे रखी 25 माइक्रोफैराड, सी की वैल्यू दे रहा है वो 25 माइक्रोफैराड। तो बताइए, सोचिए, पॉज करके सोचिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। चार्ज फ्लो पूछ रहा है, ये कैपेसिटर कैसे दिख रहे हैं सबको, देखो सारे को पॉइंट एक कॉमन वायर से, देखो याद रखना जब भी एक कॉमन वायर से कनेक्टेड होंगे तो उस पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल हमेशा क्या हो जाएगा, सेम, उन पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल हमेशा क्या हो जाएगा, सेम। तो देखो ये सारे कैपेसिटर एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है, देखो ऐसे लगा दूं तो ये देखो ये सारे कैपेसिटर ऐसे, देखो ये सारे एक पॉइंट से कनेक्टेड है, ये सारे एक पॉइंट से कनेक्टेड, यहाँ पे बैटरी लगा रही हूं मैं, तो ये सारे पॉजिटिव और ये सारे नेगेटिव, तो कैसी सिचुएशन बनी, ये पैरेलल। तो ये कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है आपके, पैरेलल में, दीज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो देखो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखो, लिखो दीज कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, मैं ऐसे बनाऊंगी सर्किट को रीअरेंज करके, किसमें कनेक्टेड है, ये पैरेलल में, ठीक है। तो पैरेलल में सीपी क्या हो जाएगा, सी प्लस सी प्लस सी, 3C हो गया, 3C। अब C कितना दे रखा है बेटा आपको 25, कितना हो जाएगा 75 माइक्रोफैराड, क्या आ जाएगा आंसर 75 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो सर्किट देखिए आप, सर्किट क्या बन गया, ये आपके पास की क्लोज कर दी, ये मीटर लग रहा था, मीटर आपके पास, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये आगे सी इक्विवेलेंट, सीपी आपकी 75 माइक्रोफैराड, ठीक है। चार्ज पूछ रहा है, ये 4200 वोल्टेज दे रखी है, तो Q क्या बन जाएगा, CV, तो Q CP कितना आपका 75 माइक्रोफैराड इंटू, माइक्रो मतलब 10⁻⁶, पोटेंशियल 4200 वोल्ट, ठीक है। अब जो कटता है वो काट दो, जो आंसर आएगा वो लिख लो, तो आंसर आएगा आपका 315 315 10⁻³ कूलाम, मतलब 315 मिली कूलाम। तो इसमें से कितना चार्ज फ्लो करेगा, 315 मिली कूलाम जो है चार्ज आपका फ्लो करेगा। समझ आया, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन या क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। एक और अगला क्वेश्चन देखिए, हटा दो इसको, हो गया बेटा। अगला क्वेश्चन देखो एक और, जैसे आपके पास अब सर्किट में तुम्हें ये देखना है कि सीरीज में कब कनेक्टेड है और पैरेलल में कब आपका कनेक्टेड है। जैसे आपके पास एक सर्किट दे दिया ये यहां से इस तरीके से, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है, सारी कैपेसिटेंस सी 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 है और सी की वैल्यू है 1 माइक्रोफैराड, सी की वैल्यू कितनी दे रहा है 1 माइक्रोफैराड, ठीक है। पूछ रहा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट 1 एंड 2, कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। थोड़ा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट बना ले, थोड़ा यहीं पे सी तुम्हें समझ नहीं आएगा, इसको
ये C1, ये भी आपका C1 और ये आपका C2, ये आपका C2, ये भी है C2, ये आपका C2 है, ठीक है। ये आपका C1 और C1 की वैल्यू दे रहा है आपसे क्वेश्चन में 3 माइक्रोफैराड और C2 की वैल्यू दे रहा है 2 माइक्रोफैराड। ये भूल जाओ वहां, अब तुम्हें थोड़ा क्लियर हो जाएगा और कुछ नहीं। अब वो कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट, इस ए और बी के बीच में निकालना है। तो सर्किट में चाहे पीछे से चलो चाहे आगे से चलो, लेकिन थोड़ा इजी तरीके से जनरली क्या होता है पीछे से चलना सही रहता है, तो इसलिए पीछे से चल लो, ठीक है। तो देखो यहाँ से मैं यहाँ से यहाँ पहुंची, ए से यहाँ पहुंची, तो देखो ये तीनों कैसे एक के बाद एक दूसरा कनेक्टेड है। देखो ये मान लो मैं बैटरी लगा दूं थोड़ी देर के लिए, लगा दूं तो इसमें कैसा आएगा पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे कैसा आएगा पॉजिटिव। फिर यहाँ देखो आगे जाएंगे तो यहाँ कैसा आएगा पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव फिर आपका नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये कैसा आएगा पॉजिटिव, फिर यहाँ पे कैसा आएगा आपका ये नेगेटिव, ठीक है। किसी को डायरेक्ट ना देखना है तो बैटरी लगा लो, बैटरी से देख लो सिलेक्शन, ये सीधा समझ आ रहा है। एक वायर से देखो एक के बाद दूसरा कनेक्टेड है, तो ये सारे कॉम्बिनेशन किस में बने आपके सीरीज में, ये सारे किस में कनेक्टेड है आपके एक के बाद दूसरा। या सर्किट में डायरेक्ट देखने के लिए देख लो, वायर मान लो यहाँ से बीच से मैं कोई वायर लगा के ऐसे कैपेसिटर लगा देती तो फिर ये सीरीज में नहीं रहते। अगर सर्किट बीच से ब्रेक हो रहा है कहीं पे तो वो पैरेलल में, अगर वो ब्रेक नहीं हो रहा तो एक सीधे सीधे चल रहे तो सीरीज में। तो ये सारा कॉम्बिनेशन किस में आपके पास सीरीज में, किस में आपका सीरीज में। तो क्या निकालोगे 1/CS, C1 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C1। 1/C1 कितना दे रखा है 3 माइक्रोफैराड प्लस C2 कितना आपका 1/2 प्लस 1/3। सोल्व कर लो, एलसीएम ले लो, क्या बन गया 2/3 प्लस 1/2, एलसीएम 6 आ गया। तो 3 2 जा 2 2 जा 4 प्लस 2 3 जा तो 3 आ जाएगा ये, तो 7/6 आ जाएगा। तो CS कितना आ गया 6/7, CS की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6/7। इसको सर्किट को मॉडिफाई कर लो, सर्किट को मॉडिफाई करोगे तो देखो यहाँ से तो एजिट है, अभी कुछ नहीं छेड़ा मैंने, यहाँ से भी और यहाँ से भी ए और बी के बीच में पहुंचना है आपको। किसके बीच में पहुंचना है ए और बी के बीच में। इन तीनों का एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया CS, तो ये CS यहाँ लग जाएगा ऐसे वायर से आके, तो ये दोनों आप किस में बन गए ये C2 और ये CS, तो ये दोनों किस में आ गए पैरेलल में। इनको सोल्व करो तो CP क्या बना अब आपके पास यहाँ से C2 प्लस CS, C2 कितना है 2 प्लस CS कितना है 6/7। एलसीएम ले लो, कितना बना 7 14 प्लस 6 क्या बना 20/7। अब इस सर्किट को फिर मॉडिफाई करो तो क्या बनेगा, ये यहाँ से ऐसे इन दोनों का एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बन गया, इधर आ जाएगा ये, ठीक है। फिर यहाँ से ये ऐसे, अरे रेजिस्टेंस के करे होंगे वैसे ही पैरेलल कैपेसिटर के हैं, ठीक है। तो ये कितना था आपका C1, ये भी क्या था आपका C1 C1 और ये कितना आपका 20/7 आ गया, ठीक है। अब ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। अब देखो ये तीनों फिर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक साथ ही कनेक्टेड है, तो ये तीनों कैसे कनेक्टेड हो जाएंगे अब आपके सीरीज में या फिर पैरेलल में। ये तीनों कैसे कनेक्ट हो गए आपके सीरीज में। देखो ये पॉजिटिव और ये कैसा बना आपका नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, वैसे भी इनके टर्मिनल वैसे ही कॉमन नहीं दिख रहे, तो ये कैसे कनेक्ट हो गया सीरीज में, सीरीज में, ठीक है। ये वैसे मैं बता रही हूँ, सर्किट में नहीं देखा मैंने, समझाने के लिए बताया कि तुम्हें डायरेक्ट ना समझ आए तो बैटरी से कनेक्ट करके देख लिया करो, मैंने समझाने के लिए बताया। बाकी सर्किट में सिर्फ इतना ही दे रखा था, मैंने समझाने के लिए बताया। किसी को डायरेक्ट ना समझ आए कि सीरीज में है या पैरेलल में, तो बैटरी लगा के देख सकते हो, या फिर सीधा देखो एक के बाद जैसे रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे मैं यहाँ कैपेसिटर की जगह रेजिस्टेंस लगा देती, एक रेजिस्टेंस ऐसे, एक रेजिस्टेंस ऐसे, एक रेजिस्टेंस ऐसे, तो तुम क्या समझते, देखो
एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा देती, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा देती। तो यही कहते हैं ना तीनों किसमें, सीरीज में। अब मैंने बस कैपेसिटर की जगह यहाँ पे ये कैपेसिटर लगा दिया यहाँ पे ऐसे, तो तीनों किसमें है, ये सीरीज में। समझ आ रहा है अब? तो ये तीनों सीरीज में, तो सीरीज में 1/CS, तो 1/C1, C1 कितना है आपका 1/3 प्लस 1/20/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, प्लस 1/2 1/C1, C1 मतलब 1/3। सोल्व करो 1/CS, एलसीएम ले लो आपका 60, तो ये बनेगा 20, ये आपके पास 233 तो 21 प्लस ये भी 20, तो कितना आया ये 20 20 60 40 60 61/60, तो CS की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60/61 माइक्रोफैराड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनके बीच में कितना आ जाएगा 60/61। देखो फिर से देखो बेटा, कुछ नहीं देखना सर्किट में, सीरीज और पैरेलल देखना आना चाहिए। तो देखो मुझे सीधा सीधा दिख रहा था, देखो जैसे रेजिस्टेंस तो समझ आता है ना किसी को, तो मैं रेजिस्टेंस को साथ साथ ले रही हूँ। रेजिस्टेंस तो सीखा है ना 10th क्लास में। तो देखो ये तीनों रेजिस्टेंस एक के बाद एक कनेक्ट है, कैसे कनेक्ट है, सीरीज में। तो बस रेजिस्टेंस की जगह यहाँ क्या लगा दिया मैंने, कैपेसिटर। तो ये सीरीज में था, तो सीरीज इनका एक इक्विवेलेंट बन गया CS, जो भी वैल्यू आई लिख दी मैंने। अब ये दोनों एक दूसरे को कॉमन पोटेंशियल पे ना, इनके पॉइंट्स आपस में कॉमन है ना इस वायर से, तो कैसे कनेक्ट है ये पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट ये आ गया। अब ये तीनों फिर किस में हो गए, सीरीज में। इनको सोल्व कर लिया, तो इस A और B वायर को जब सीधा करेंगे तो इनके बीच में ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 61/60, 60/61 कितना आ जाएगा 60/61। अरे A और B को ऐसे सीधा कर लो, तो ये सीरीज में ही तो है, A और B को ऐसे पकड़ के सीधा करोगे तो एक के बाद दूसरा ही तो है ना, तो ये कैसे कनेक्ट हो गया आपके सीरीज में। समझ आ गया, क्लियर हो गया ये? तो उतारिए जल्दी से इसको। लिख लिया सबने, समझ आ गया सबको? ठीक है बेटा, आगे देखिए। देखो नहीं भी आया तो पहले सिंपल क्वेश्चंस करवाती हूँ, बिल्कुल सिंपल, फिर कॉम्प्लिकेट में घुसेंगे। सर पहले ही कॉम्प्लिकेट हो गया, तो हो सकता है किसी को कम भी आया हो, अगला क्वेश्चन समझ आ जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले इजी क्वेश्चन उठाते हैं। ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर। फाइंड द 6 वोल्ट की वैल्यू। ये 1 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रो। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। बी पार्ट में पूछा आपसे टोटल चार्ज, टोटल चार्ज। तीसरा पूछा चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, अक्रॉस ईच कैपेसिटर। डी पार्ट में पूछा है पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ठीक है, अब देखिए कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चंस। लिख लिया क्वेश्चन सबने? अब समझ आ जाएगा। वो मैंने पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया, हो सकता है कम भी आया, तो पहले इस क्वेश्चन को करके वो करोगे समझ आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार। लिख लिया क्वेश्चन सभी ने? चलो मैं इधर सोल्व कर। सबसे पहले बात करते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या बनेगी बेटा? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या बनेगी? CE। किसमें है? सीरीज में। देखो कैसे कनेक्टेड है, एक के बाद दूसरा कनेक्टेड है ना, कैसे कनेक्टेड है ये आपके सीरीज में। तो CS क्या बन जाएगा आपका 1/CS, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, एलसीएम 6, तो 2 प्लस 3 प्लस 2 कितना आया 7/6। तो CS कितना बन गया CX/6/7। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल गया आपको। तो ये आ गया आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 6/7। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया ये, आंसर नंबर क्वेश्चन फर्स्ट। अब पूछा टोटल चार्ज, टोटल चार्ज क्या होगा? Q = CV। तो C कितना 6/7। ठीक है, V कितना आपके पास 7 ले लेती हूँ मैं, V को क्या ले लेती हूँ 7 वोल्ट। तो V कितना आपका 7 वोल्ट, 7 से 7 कैंसिल, तो कितना आ गया 6। ठीक है,
अब पूछा चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, सीरीज में कनेक्टेड है ना, किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में, तो टोटल चार्ज कितना 6, तो यहाँ पे चार्ज 6 जाएगा, 6 माइक्रोकूलम, चार्ज कितना जाएगा, ये 6 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम में है ना ये आंसर, माइक्रोफेराड, तो आंसर किसमें है, ये माइक्रोफेराड, तो इसको मैं यहाँ पे यही लिख लेती हूँ, 6 माइक्रोफेराड का मतलब 6/7, माइक्रो का 10⁻6 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, तो 6 माइक्रोफेराड। तो देखो ये सीरीज में है, तो सबके अक्रॉस चार्ज क्या रहेगा, सेम, तो चार्ज अक्रॉस 1 माइक्रोफेराड, चार्ज अक्रॉस 2 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड, सीरीज में है तो सबके अक्रॉस कितना आएगा, 6 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोकूलम आएगा भाई, चार्ज की यूनिट है तो कूलम, तो 6 माइक्रोकूलम, चार्ज अक्रॉस तो सबके अक्रॉस चार्ज कितना आ जाएगा, 6 माइक्रोकूलम, समझ आ गया, तो सबके अक्रॉस चार्ज कितना आ जाएगा, 6 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच कैपेसिटर, अब क्या निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस, इतना लिख लिया सबने, हटा दो ये, इधर से हटा दो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, तो देखो हर एक के अक्रॉस, इसके अक्रॉस चार्ज Q1, इसके अक्रॉस चार्ज Q2, Q3, तो Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 कितना है आपका, 6 माइक्रोकूलम, ठीक है। कैपेसिटेंस पता है तो Q क्या होता है, CV, Q क्या होता है आपका, CV, तो V1 क्या हो जाएगा, Q1/C1, VQ1 कितना आपका 6, और ये कितना है 1, 6 माइक्रोकूलम फेराड, ये 1 माइक्रोकूलम, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 6 वोल्ट। V2 इसके अक्रॉस पोटेंशियल मान लिया V2, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल आपका V3, तो V2 कितना आ जाएगा, Q2/C2, Q2 तो 6 ही है, माइक्रो का 10⁻6, C2 भी कितना है, 2 × 10⁻6 से 6 कैंसिल, तो कितना आ गया, 3 वोल्ट। V3 देखो कितना आ जाएगा, Q3/C3 कितना आ जाएगा आपके पास, 3 × 10⁻6 डिवाइड बाई कैपेसिटेंस 6, इसके अक्रॉस चार्ज कितना आपका 6, और ये कितना 3 × 10⁻6, माइक्रो के लिए लिखा है ये, कितना आ जाएगा, 3 वोल्ट। कुछ गड़बड़ होगी क्या, 2 3 जा 6, तो ये 2 आएगा भाई, ये 2 वोल्ट। तो हर एक के अक्रॉस क्या निकल गई, चार्ज और पोटेंशियल। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, इससे बाहर क्या क्वेश्चन पूछेगा, समझ आ गया। कॉम्बिनेशन सीरीज का देखना। अब देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं पैरेलल का, इसी क्वेश्चन को मैं पैरेलल में लगा देती हूँ, ठीक है, हो गया सबका। अब इसी क्वेश्चन को मैं पैरेलल में लगा देती हूँ, तो देखिए क्या बन जाएगा। इसी क्वेश्चन को जब आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, इसी क्वेश्चन को मान लिया तुमने पैरेलल में ऐसे कनेक्ट कर दिया, अब ये कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में, ठीक है, मतलब इनके पोटेंशियल सबके कॉमन है। कितना है, मान लिया ये पोटेंशियल आपका 4 वोल्ट, पोटेंशियल कितना ले लिया आपने, 4 वोल्ट। ये कितना है, कितना लिया था, 7 वोल्ट ना, 7 वोल्ट ले लो। ये 1 माइक्रोफेराड, ये 2 माइक्रोफेराड, ये कितना ले लिया आपने, 3 माइक्रोफेराड। कैपेसिटेंस कितनी है, 1 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड एंड 3 माइक्रोफेराड कैपेसिटेंस, ठीक है। आपसे पूछा क्वेश्चन में, पहले पार्ट में पूछा फाइंड द सी इक्विवेलेंट, बी पार्ट में पूछा आपसे क्वेश्चन के चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। सी पार्ट में पूछा है पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर, ऑन ईच कैपेसिटर। और डी पार्ट में पूछा एनर्जी स्टोर्ड इन, कोई से भी ले लो, 1 माइक्रो में या 2 माइक्रो में, इन 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर और 1 माइक्रोफेराड कैपेसिटर। 1 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड में क्या निकालो, एनर्जी स्टोर्ड निकालो, समझ आया। तो देखिए सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करते हैं, तो तीनों किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में, ये कॉमन पॉइंट है ना सबके, तो तीनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो सीपी क्या बन जाएगा, 1 + 2 + 3, तो 6 माइक्रोफेराड,
कितना आ जाएगा Cp 6 माइक्रोफैराड। तो सी इक्विवेलेंट पहला पार्ट सोल्व हो गया। दूसरे में चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो Q क्या होता है Cv। ठीक है, तो देखो पोटेंशियल ये किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में। कैसे कनेक्टेड है ये, पैरेलल में। तो हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल क्या रहेगी, सेम। तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल 7 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल 7 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल क्या रहेगी 7 वोल्ट। पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर कितनी हो जाएगी 7 वोल्ट। कितनी हो जाएगी 7 वोल्ट। ठीक है, तो ये बी सी पार्ट भी सोल्व हो गया। ए बी में देखो चार्ज, तो Q1 चार्ज क्या होगा C1 इंटू V1। तो V1 V2 और V3 तीनों ये कितनी है 7 है। ठीक है, तो Q1 C1 V1, C1 कितना है 1, V1 कितना आपका 7, V1 कितना आपका 7, 1 माइक्रो है, 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 7, 7 इंटू 10⁻⁻6 कितनी आ जाएगी 7 माइक्रो कूलम। Q2 कितना आ जाएगा C2 इंटू V2, C2 कितना है आपके पास 2 माइक्रो, 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 7, तो 14 इंटू 10⁻⁻6, तो 14 माइक्रो कूलम। Q3 कितना आ जाएगा C3 इंटू V3, तो 3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 7, तो कितना आ जाएगा 21 इंटू 10⁻⁻6, तो आ जाएगा 21 माइक्रो कूलम। तो हर एक के अक्रॉस क्या आ गया, चार्ज आ गया। देखो एक ही क्वेश्चन में मैं कई पार्ट सोल्व करवा दूं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया, हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज आ गया। अब देखो एनर्जी स्टोर्ड इन 2 माइक्रोफैराड, एनर्जी का फॉर्मूला क्या था 1/2 CV का स्क्वायर था। तो देखो 2 माइक्रो के लिए पूछ रहा है तो 2 लिख दिया। पोटेंशियल कितनी है 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे कितना देगा 49, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 49 जूल आ गया। किसके अक्रॉस 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। अब दूसरा पूछा 1 माइक्रोफैराड के, कितना बनेगा 1/2 C कितना है 1, ये आपके पास में माइक्रो जूल में आएगी वैल्यू, क्योंकि ये 2 है ना, इसमें ये 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 49 आएगा। ठीक है, तो 10⁻⁻6 क्या लिख दोगे माइक्रो, तो 49 माइक्रो जूल। ये बनेगा 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 49, तो ये बना 49/2 इंटू 10⁻⁻6, तो ये बना 24.5 10⁻⁻6 जूल या 24.5 माइक्रो जूल। तो इस तरह से क्या निकल जाएगी एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस द ईच कैपेसिटर। समझ आ गया बेटा ये क्वेश्चन सबको, लिख लीजिए जल्दी से। देखो ये तो अलग अलग क्वेश्चन हो गया, सीरीज में सिर्फ पैरेलल में। अब मिक्स क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ एक आपका, कि आपके पास सीरीज में या पैरेलल में होंगे तो आप कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए हटा दो एक बार इस क्वेश्चन को, मिक्स क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। मिक्स में देखिए आपके पास क्या है, मान लिया आपके पास ये एक कैपेसिटर लगा रखा है, ये 2 कैपेसिटर ऐसे लगा रखे हैं। ठीक है, ये 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, ये आपके पास है 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, ये 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, और ये है आपके पास एक 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। ठीक है, तो आपके पास क्या दे दिया उसने, एक वैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, उसमें ये 4 माइक्रोफैराड दे रखा था, इसे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो पूछ रहा है क्वेश्चन में आपसे, ये 6 वोल्ट है आपके पास, ये पोटेंशियल कितनी दे रखी है 6 वोल्ट, ये 6 वोल्ट थी, ये 4 माइक्रोफैराड है आपके पास। तो पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन, फाइंड द, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ चार्ज, फाइंड द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन 5 माइक्रोफैराड, ऑन 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर टू 4 माइक्रोफैराड, टू 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। तो रेशियो ऑफ चार्ज बचाना है किसके अक्रॉस 5 माइक्रोफैराड टू 4 माइक्रोफैराड
आपके पास 1/2, ऑप्शन 2 था आपका 3/8, ऑप्शन 3 था आपके क्वेश्चन का 4/5 और ऑप्शन डी था 5/4। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी क्वेश्चन में दे रखे थे। तो रेशियो चार्ज अक्रॉन 5 माइक्रोफैराड टू 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। हटा दो, क्वेश्चन लिख लिया सबने, क्वेश्चन लिख लिया भाई। मैं सर्किट को थोड़ा छोटा कर देती हूँ, समझ में तो आएगा सर्किट, थोड़ा सा शॉर्ट में कर देती हूँ सर्किट को। ठीक है, ये आपके पास ऐसे, ये आपके पास ऐसे, ये आपके पास ऐसे। ठीक है, ये दे रखा है आपके पास 4 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड, ये 5 माइक्रोफैराड, ये 3 माइक्रोफैराड। ठीक है, ये यहाँ से पोटेंशियल है आपके पास 6 वोल्ट। कितनी वोल्ट की पोटेंशियल है ये? 6 वोल्ट की। ठीक है, तो मान लिया इसके 5 के अक्रॉस, 5 माइक्रोफैराड के अक्रॉस चार्ज Q1 है और 4 माइक्रोफैराड के अक्रॉस चार्ज क्या Q2। तो आपसे पूछा है क्वेश्चन में Q1/Q2 का रेशियो पूछा है कि चार्ज अक्रॉस 5 माइक्रोफैराड कितना है, मान लिया लेट चार्ज अक्रॉस 5 माइक्रोफैराड कितना है Q1 और आपका 4 माइक्रोफैराड के अक्रॉस चार्ज कितना Q2। तो इनका रेशियो बताना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पोटेंशियल 6 वोल्ट है तो यहाँ पोटेंशियल 0, यहाँ 6 है तो यहाँ भी कितनी रहेगी? 6 ही रहेगी। ठीक है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना रहेगा? 6। तो इसके अक्रॉस चार्ज क्या है? Q = CV। तो आपके पास चार्ज अक्रॉस 4 माइक्रोफैराड कितना हो जाएगा आपका? Q2 कितना बन जाएगा आपके पास? 4 इंटू माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 इंटू V इंटू 6, तो 24 इंटू 10⁻⁻6 कितना आ जाएगा? 24 माइक्रोकुलम, 24 माइक्रोकुलम। ठीक है, इतना चार्ज आ जाए, Q2 आ गया। अब Q1 निकालना। Q1 के अक्रॉस चार्ज कैसे निकालें वो देखिए। सबसे पहले ये देखो कि ये दोनों चार्जेस जो हैं आपके यहाँ पे कैसे कनेक्टेड हैं? आपके पैरेलल में। ये कॉम्बिनेशन कैसे दिख रहा है आपको? पैरेलल में। और ये सारा इसके साथ आपस में पैरेलल में। पहले ऊपर वाले को सोल्व करते हैं। तो देखो ये कितना है? 3 माइक्रोफैराड और ये पैरेलल में है, तो पैरेलल मतलब सीपी का फार्मूला 2 + 5 कितना हो गया? 7 माइक्रोफैराड। तो ये मैं इस सर्किट को यहाँ लिया ही लिख के, तो ये कितना है? 7 माइक्रोफैराड। ठीक है, और ये कितना है यहाँ पे आपका? 4 माइक्रोफैराड। तो ये सर्किट बन गया। ये यहाँ से आपने 6 वोल्ट की बैटरी दे रखी है। ठीक है, अब क्या निकालोगे? अब आप लोग यहाँ से सोल्व करो चार्ज। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे आप लोग? अब यहाँ से अब देखो हमें पोटेंशियल इसके अक्रॉस, सिर्फ हमें पोटेंशियल नहीं पता, तो देखिए अब हम इसके अक्रॉस क्या निकालेंगे? टोटल कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं पहले। ये दोनों कैपेसिटेंस कितनी बनी? 3 माइक्रोफैराड प्लस 7 माइक्रोफैराड कितनी होगी टोटल? 1/CS 1/3 प्लस 1/7 21, 7 + 3 तो 10/7। तो CS कितनी होगी? ये 10/21 21/10 तो 2.1 होगी। टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी?